हर हर महादेव। दोस्तों, जीवन में हम सब ने कभी न कभी यह सोचा होगा कि हमारा भाग्य कैसे बनता है। यह सब पहले से लिखा होता है या हमारे कर्मों से बनता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ करते नहीं, फिर भी हमें किसी और के लिए का फल भोगना पड़ता है। हमें लगता है कि यह कैसा न्याय है, ऐसा क्यों होता है? क्या हमारा कोई नियंत्रण नहीं अपने जीवन पर, या कर्म और भाग्य का खेल इतना गहरा है कि इसे समझना आसान नहीं? पर यह बात सच है कि हमारे हर छोटे बड़े कर्म का, हमारे हर विचार का, हमारे हर रिश्ते का एक फल होता है। कभी वह फल हमें तुरंत मिल जाता है, कभी सदियों बाद मिलता है, और कभी कभी तो उसका हिसाब किताब हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी चुकाना पड़ता है। आज मैं आपको एक ऐसी ही अनोखी और बहुत लंबी कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी है एक राजा की, उसके एक ऐसे राज्य की जहाँ कभी सब कुछ खुशहाल था, पर फिर अचानक उस पर पाप का साया पड़ गया। क्या यह कहानी एक बेटी है की जिंदगी, जिसकी ज़िंदगी को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा होना पड़ा जहां उसे अपने राज्य के पाप मिटाने के लिए एक ऐसा बलिदान देना पड़ा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यह कहानी है त्याग की, विश्वास की और महादेव की असीम कृपा की। यह कहानी आपको हर पल बांध रखेगी, आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि भाग्य कितना बलवान होता है और कर्म की गति कितनी विचित्र। इस कहानी में आपको दिखेगा कि कैसे एक राजा को अनजाने में किए गए अपने पूर्वजों के पाप का फल भुगतना पड़ा, और कैसे महादेव के श्राप से मुक्ति पाने के लिए उसे अपने सबसे प्यारे रिश्ते को दांव पर लगाना पड़ा। यह कहानी बहुत गहरी है, इसे धीरे धीरे सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि इसके हर मोड़ पर आपको जीवन का एक नया रहस्य मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक ऐसी यात्रा जहां हम देखेंगे कि कैसे कर्म का हिसाब होता है और कैसे अटूट विश्वास हमें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। बहुत पुरानी बात है, एक ऐसा समय था जब धरती पर धर्म और अधर्म दोनों ही अपनी अपनी जगह पर थे। पर एक राजा था जिसका नाम था राजा वीरभद्र। उसका राज्य बहुत विशाल था, पहाड़ों से घिरा, नदियों से सींचा हुआ, और लोग कहते थे कि उस राज्य की मिट्टी में सोना उगता है। सच भी था। वीरभद्र का राज्य कंचनपुर अपने धन धान्य और खुशहाली के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। राजा वीरभद्र स्वयं बड़े धर्मात्मा थे। उनका हृदय सोने का शुद्ध था और वे अपनी प्रजा को अपने बच्चों से भी बढ़कर मानते थे। उनके राज्य में किसी को कोई कष्ट नहीं था, न्याय सबके लिए एक समान था, और समृद्धि ऐसी थी कि लोग अपनी झोपड़ियों में भी खुश से रहते थे। राजा के 3 बेटे थे जो बलवान और बुद्धिमान थे, और एक बेटी थी जिसका नाम था राजकुमारी मृणालिनी। और मृणालिनी इतनी सुंदर थी कि जैसे सुबह की पहली किरण फूलों पर पड़े, वैसे ही उसकी सुंदरता आंखों में चमक पैदा करती थी। वह शांत स्वभाव की थी, बड़ी दयालु थी और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। प्रजा से उसे बहुत प्यार करती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। कंचनपुर की हर सुबह खुशियों से भरी होती थी और हर शाम शांति से ढलती थी। मंदिरों में घंटियां बजती थी, बच्चे गलियों में खेलते थे और खेतों में किसान गीत गाते हुए काम करते थे। राजा वीरभद्र को लगता था कि उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ पा लिया। उनके पास एक सुंदर परिवार था, एक समृद्ध राज्य था और प्रजा अपार प्रेम था। वह हर दिन महादेव का स्मरण करते, उनका पूजन करते और अपने राज्य की सुख शांति के लिए प्रार्थना करते थे। पर होनी को कौन टाल सकता है, समय का पहिया घूमता है और कभी कभी अच्छे से अच्छे लोगों के जीवन में भी ऐसी आंधियां आती हैं जो सब कुछ तहस नहस कर देती है।
धीरे धीरे कंचनपुर की खुशहाली पर ग्रहण लगने लगा। पहले तो छोटी मोटी बातें हुई, खेतों में फसलें सूखने लगी, नदियाँ पतली पड़ने लगी और फिर एक दिन पूरे राज्य पर एक अजीब सी उदासी छा गई। सूरज उगता तो था पर उसकी रोशनी में वह फल पहली वाली चमक नहीं थी। हवा चलती थी पर उसमें वह ठंडक और ताजगी नहीं थी। लोगों के चेहरों पर चिंता की लकीरें उभरने लगी। बच्चों की हंसी कम हो गई और मंदिरों की घंटियों में भी वह पहले वाली गूंज नहीं रही। राजा वीरभद्र बहुत परेशान हुए। उन्होंने मंत्रियों से सलाह ली, विद्वानों को बुलाया, बड़े बड़े यज्ञ करवाए पर कोई फायदा नहीं हुआ। राज्य की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। पहले पशु बीमार पड़ने लगे, फिर लोग अजीब बीमारियों का शिकार होने लगे। चारों तरफ हाहाकार मचने लगा। लोग कंचनपुर कभी सोने जैसा चमकता था, अब उस पर राख की परत जमने लगी थी। राजा वीरभद्र हर रात जागते रहते। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, कभी कोई अधर्म नहीं किया था, फिर उनके राज को यह कैसा श्राप मिला। उनकी प्रजा जो कभी खुशहाल थी अब भूख और बीमारी से बिलख रही थी। राजा का हृदय पीड़ा से भर गया। उन्होंने फैसला किया कि वे खुद इसका कारण जानेंगे। वे एक दिन अपने राजसी वस्त्र त्याग कर साधारण कपड़े पहनकर अकेले ही राज्य के बाहर निकल पड़े। उनका मन महादेव के चरणों में लगा था। उन्हें लगा कि शायद महादेव ही उन्हें कोई राह दिखा सकते हैं। कई दिनों तक राजा वीरभद्र चलते रहे। वे जंगलों से गुजरे, पहाड़ों की चोटियों पर चढ़े और अंत में एक घने जंगल में पहुँचे जहाँ उन्होंने कभी किसी मनुष्य को आते जाते नहीं देखा था। उस जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुरानी शिव प्रतिमा थी। प्रतिमा के चारों ओर काई जमी थी और लगता था जैसे उसे युगों से किसी ने पूजा न हो। राजा वीरभद्र उसी प्रतिमा के सामने बैठ गए और गहरे ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और बस महादेव का नाम जपते रहे। उनकी आंखों बंद थी पर उनके मन में अपने राज का दुख, अपनी प्रजा का कष्ट ही घूम रहा था। कई दिन बीत गए। राजा वीरभद्र का शरीर कमजोर पड़ गया पर उनका संकल्प अटल था। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि अंत में महादेव प्रसन्न हुए। एक रात जब पूरा जंगल शांत था और केवल हवा सरसरा रही थी, राजा वीरभद्र को एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। प्रकाश इतना तेज था कि आंखें चौंधिया जाए, पर उसमें एक अद्भुत शांति भी थी। उसी प्रकार के बीच में एक गंभीर और गर्जनापूर्ण वाणी गूंजी, उठो वीरभद्र। राजा ने अपनी आंखें खोली। उनके सामने स्वयं भगवान शिव खड़े थे, अपने जटाजूट में गंगा को धारण किए, गले में सर्प और माथे पर चंद्रमा। राजा वीरभद्र महादेव के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से अश्रुधार बह लगी। प्रभु, मेरे राज्य को यह कैसा श्राप लगा है? मेरी प्रजा क्यों दुख भोग रही है? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? राजा ने कांपते हुए पूछा। महादेव की वाणी में गंभीरता थी पर करुणा भी थी। वीरभद्र, तूने कोई पाप नहीं किया, पर तेरे पूर्वजों में से एक राजा ने एक घोर पाप किया था। उसने एक तपस्वी की हत्या की थी, जिसने अपने प्राणों से भी बढ़कर एक दुर्लभ औषधि बनाई थी। उस तपस्वी का श्राप है यह, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है और अब तेरे राज्य पर उसका अंतिम प्रभाव पड़ रहा है। तेरे राज्य की धरती अशुद्ध हो गई, वहाँ पाप का वास हो गया। राजा वीरभद्र चौंक गए। तो प्रभु, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? क्या मेरी प्रजा यूं ही नष्ट हो जाएगी? उपाय है, महादेव बोलते हैं, उपाय है, पर वह बहुत कठिन है। महादेव ने कहा, तुम्हें अपने राज्य को शुद्ध करना होगा, उस पाप का प्रायश्चित करना होगा। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। प्रभु, आप बस मार्ग दिखाएं। राजा ने हाथ जोड़कर कहा। महादेव ने एक गहरी सांस ली। तुम्हें अपने सबसे प्रिय वस्तु का बलिदान देना होगा। तुम्हारे हृदय का अंश, तुम्हारी सबसे प्यारी बेटी राजकुमारी मृणालिनी को मुझे समर्पित करना होगा। यदि तुम उसे सच्चे मन से मुझे बलि दोगे तो ही तुम्हारे राज्य का पाप धुल पाएगा और तेरा राज्य फिर से समृद्ध होगा, अन्यथा तेरा कंचनपुर पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। महादेव की यह बात सुनकर राजा वीरभद्र का कलेजा कांप गया।
उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मृणालिनी उनकी प्यारी बेटी, जिसे वो अपनी आंखों का तारा मानते थे, उसे बलिदान देना होगा, यह कैसे संभव था। उनके मन में एक पल के लिए घोर निराशा छा गई। उन्होंने अपनी बेटी का मासूम चेहरा याद किया, उसकी हंसी, उसकी दयालुता। कैसे वह उस कोमल जान को मृत्यु के हवाले कर सकते थे। नहीं प्रभु, यह संभव नहीं है। मेरी बेटी निर्दोष है, वह किसी के पाप की सजा क्यों भुगते। राजा ने चीखते हुए कहा। उनका हृदय फट रहा था। महादेव ने धैर्यपूर्वक कहा, वीरभद्र, यह कोई साधारण बलिदान नहीं होगा, यह तपस्या होगी, त्याग होगा। मृणालिनी निर्दोष है और उसकी इसी पवित्रता से ही राज्य का उद्धार होगा। यह उसकी नियति है। यह बलिदान स्वेच्छा से होना चाहिए, बिना किसी दबाव के। यदि तुम यह नहीं करोगे तो न केवल तुम्हारा राज्य नष्ट होगा, बल्कि तुम्हारी बेटी भी इस पाप के प्रभाव से कभी मुक्त नहीं हो पाएगी। यह कहकर महादेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा वीरभद्र वहीं जमीन पर निढाल होकर गिर पड़े। उनके मन में तूफान उठ रहा था। एक तरफ उनकी प्यारी बेटी का जीवन था, दूसरी तरफ उनकी प्रजा का जीवन और उनके राज्य का अस्तित्व। उन्हें एक ऐसा चुनाव करना था जो किसी भी पिता के लिए सबसे भयावह वह हो सकता था। वह वहीं बैठे रहे कई घंटों तक। रात भर उनके दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी, मृणालिनी का बलिदान। सुबह की पहली किरण जब जंगल में पड़ी तो राजा वीरभद्र उठ खड़े हुए। उनकी आंखों से नींद नहीं थी, पर एक अजीब सा दृढ़ संकल्प था। उन्होंने फैसला कर लिया था। वो जानते थे कि यह कितना मुश्किल होगा, पर अपनी प्रजा के लिए, अपने राज्य के लिए उन्हें यह कठोर निर्णय लेना ही होगा। उनका मन दुख भरा था, पर कर्तव्य बोध ने उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति दी। राजा वापस कंचनपुर लौटे। उनका चेहरा पहले से भी अधिक शांत और गंभीर था। मंत्रियों ने उन्हें देखकर राहत की सांस ली, पर उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। राजा ने तुरंत एक विशेष सभा बुलाई। उन्होंने अपनी तीनों बेटों और राजकुमारी मृणालिनी को भी बुलाया। जब सभी एकत्रित हो गए तो राजा ने एक गहरी सांस ली और अपनी यात्रा का वृतांत सुनाया। उन्होंने बताया कि कैसे महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और राज पर लगे श्राप का कारण बताया। जब उन्होंने मृणालिनी के बलिदान की बात बताई तो पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। मंत्रियों के चेहरे पीले पड़ गए, रानियां रोने लगी और तीनों राजकुमार क्रोध और दुख से भर गए। नहीं पिताजी, हम ऐसा नहीं होने देंगे, सबसे बड़े राजकुमार ने कहा। हम युद्ध करेंगे, हम महादेव से प्रार्थना करेंगे, हम मृणालिनी का बलिदान नहीं देंगे। पर राजा वीरभद्र अड़िग थे। यह महादेव का आदेश है, इसे टालना असंभव है। यदि हम इसे नहीं मानते तो हमारा राज्य नष्ट हो जाएगा, लाखों लोग भूख और बीमारी से मर जाएंगे। क्या तुम यह चाहते हो? सबकी आंखें नम थी, पर मृणालिनी शांत खड़ी थी। उसके चेहरे पर न कोई डर था, न कोई क्रोध। वह सब कुछ ध्यान से सुन रही थी। जब राजा ने अपनी बात समाप्त की तो मृणालिनी आगे बढ़ी। उसकी आवाज़ शांत थी पर दृढ़ थी। पिताजी, यदि मेरे बलिदान से मेरे राज्य का, मेरी प्यारी प्रजा का कल्याण होता है तो मैं तैयार हूँ। मैं सहर्ष महादेव के चरणों में स्वयं को समर्पित करूँगी। मृणालिनी की यह बात सुनकर सब लोग अवाक रह गए। उसकी पवित्रता, उसका त्याग देखकर सबका सिर झुक गया। राजा वीरभद्र की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगा लिया। वह जानते थे कि यह कितना बड़ा त्याग था और इनकी बेटी कितनी महान थी। राज्य में यह खबर आग की तरह फैल गई। प्रजा ने जब सुना कि उनकी प्यारी राजकुमारी स्वयं के बलिदान के लिए तैयार है तो उनका दुख और बढ़ गया। वे रोते बिलखते राजा के पास आया और उनसे अनुरोध किया कि वे ऐसा ना करें, पर राजा दृढ़ थे। उन्होंने बताया कि यह महादेव का आदेश है और इसे टालना असंभव है। बलिदान का दिन निश्चित हुआ। राज्य के बाहर एक पवित्र स्थान पर एक भव्य यज्ञ मंडप बनाया गया। पूरा राज्य दुखी था, पर उनमें एक उम्मीद की किरण भी जगी थी कि शायद अब उनके दुख दूर होंगे। मृणालिनी को दुल्हन की तरह सजाया गया। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी और उसके माथे पर चंदन का टीका लगा था। वह शांत और निर्मल लग रही थी, जैसे कोई देवी। उसके माता पिता, भाई और प्रजा के लोग आंखों में आंसू लिए उसे देख रहे थे। जब मृणालिनी यज्ञ मंडप की ओर बढ़ रही थी तो हवा में एक अजीब सी शांति थी, जैसे प्रकृति भी इस महान त्याग का साक्षी बन रही हो।
वह महादेव का नाम जप रही थी। उसके मन में कोई भय नहीं था, केवल समर्पण था। यज्ञ शुरू हुआ। पंडितों ने मंत्रोच्चार करना शुरू किया। राजा वीरभद्र और उनकी रानी यज्ञ में बैठे थे। उनके चेहरे पर दुख और गर्व दोनों के भाव थे। मृणालिनी यज्ञ कुंड के पास खड़ी थी। उसकी आंखें बंद थी। अचानक आसमान में बिजली चमकी और बादल गरजने लगे। एक तेज हवा चली और यज्ञ कुंड की अग्नि और प्रचंड हो गई। ऐसा लगा जैसे महादेव स्वयं उपस्थित हो रहे हों। सभी लोग डर से कांप उठे और फिर आसमान में बिजली चमकी और बादल गरजने लगे। एक तेज हवा चली और यज्ञ कुंड की अग्नि और प्रचंड हो गई। ऐसा लगा कि जैसे महादेव स्वयं उपस्थित हो रहे हों। सभी लोग डर से कांप उठे। मृणालिनी ने अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर एक अलौकिक चमक थी। उसने अपने पिता, अपनी माँ और अपने भाइयों की ओर देखा, फिर पूरी प्रजा पर अपनी दृष्टि डाली। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, केवल अगाध प्रेम था। उसने धीरे से हाथ जोड़े और महादेव का नाम जपते हुए यज्ञ कुंड की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, एक और तेज गर्जना हुई। इस बार गर्जना सिर्फ आसमान से नहीं बल्कि धरती के भीतर से भी आई। धरती कांपने लगी और यज्ञ कुंड की लपटें इतनी ऊंची उठी कि आसमान को छूने लगी। लोगों ने भयभीत होकर आंखें बंद कर ली। राजा वीरभद्र की छाती धक धक कर रही थी, पर उनकी आंखें अपनी बेटी पर टिकी थी। रानी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था ताकि उसकी चीख बाहर न आए। ठीक उसी पल जब मृणालिनी यज्ञ कुंड में प्रवेश करने वाली थी कि एक अद्भुत घटना घटी। यज्ञ कुंड की लपटें अचानक शांत हो गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें थाम लिया हो। फिर उन लपटों के बीच से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनका रूप भयंकर था, पर उनकी आंखों में करुणा और तेज दोनों थे। उनमें जटाजूट से गंगा बह रही थी और उनमें गले में सर्पों का हार चमक रहा था। महादेव के दर्शन पाकर सब लोग भय और भक्ति से कांप उठे। राजा वीरभद्र तुरंत महादेव के चरणों में गिर पड़े। उठो वीरभद्र, महादेव की वाणी आकाश में गूंजी। तेरी पुत्री मृणालिनी ने एक त्याग और पवित्रता ने मुझे प्रसन्न कर दिया। यह बलिदान अब और नहीं होगा। राजा वीरभद्र ने भयभीत होकर सिर उठाया, पर प्रभु, आपने ही तो कहा था कि राज्य का पाप धोने के लिए यह बलिदान आवश्यक है। हाँ, मैंने कहा था। महादेव बोलते हैं, हाँ मैंने कहा था। महादेव ने गंभीरता से कहा, पर मैंने यह भी कहा था कि यह बलिदान स्वेच्छा से होना चाहिए। मृणालिनी ने स्वेच्छा से, बिना किसी भय या दबाव के अपने राज्य और प्रजा के लिए स्वयं को समर्पित करने का निश्चय किया। उसकी यह पवित्र भावना ही सबसे बड़ा बलिदान है। उसका मन ही अब मेरा मंदिर बन गया है। महादेव ने अपना हाथ उठाया और एक दिव्य प्रकाश मृणालिनी पर पड़ा। वह प्रकाश इतना शीतल और शांत था कि जैसे हजारों चंद्रमा एक साथ चमक उठे हों। मृणालिनी के शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसके चेहरे पर वही पहले वाली कोमलता लौट आई, बल्कि उससे भी अधिक चमक आ गई। मृणालिनी, महादेव ने प्रेम से कहा, तेरी पवित्रता ने इस राज्य के सभी पापों को धो दिया। अब यह श्राप समाप्त होता है। तेरा कंचनपुर फिर से धन धान्य से भर जाएगा और तेरी प्रजा सुख शांति से रहेगी। महादेव ने राजा वीरभद्र और पूरी प्रजा को आशीर्वाद दिया। इस पवित्र स्थान पर जहाँ मृणालिनी ने इतना बड़ा त्याग करने का निश्चय किया, आज से कोई भी दुख नहीं आएगा। यहाँ भक्ति और त्याग की एक नई परंपरा शुरू होगी। इतना कहकर महादेव अंतर ध्यान हो गए। उनके जाने के बाद चारों तरफ एक अद्भुत शांति छा गई। सूरज फिर से अपनी पूरी चमक के साथ उग गया था और हवा में एक मीठी खुशबू फैल गई थी। लोग एक दूसरे की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि असीम खुशी और कृतज्ञता थी। राजा वीरभद्र ने अपनी बेटी मृणालिनी को गले लगा लिया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। रानी और राजकुमारों ने भी मृणालिनी को घेर लिया। धीरे धीरे कंचनपुर में सब कुछ बदलने लगा। अगले ही दिन खेतों में सूखी फसलें फिर से हरी भरी हो गई। नदियाँ फिर से अपने पूरे वेग से बहने लगी और उनमें पानी लालावल भर गया। बीमार पशु ठीक होने लगे और लोग अपनी बीमारियों से मुक्त होने लगे। बच्चों की हंसी फिर से गलियों में गूंजने लगी और मंदिरों में शंख और घंटियों की मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी। कंचनपुर फिर से अपने पुराने वैभव को प्राप्त करने
लगा बल्कि उससे भी अधिक समृद्ध हो गया। प्रजा ने मृणालिनी को त्याग की देवी कहकर पुकारना शुरू कर दिया। उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई और लोग उसके त्याग और महादेव की महिमा के गीत गाने लगे। राजा वीरभद्र ने उस स्थान पर जहां मृणालिनी ने बलिदान देने का निश्चय किया था एक भव्य मंदिर बनवाया। मंदिर न केवल महादेव को समर्पित था बल्कि मृणालिनी के त्याग और पवित्रता का भी प्रतीक था। इस मंदिर में जो भी भक्त सच्चे मन से आता उसकी मनोकामनाएं पूरी होती थी। मृणालिनी ने कभी घमंड नहीं किया, वह पहले जैसे ही शांत, दयालु और निस्वार्थ रही। उसने अपना पूरा जीवन प्रजा की सेवा में लगा दिया। वह वृद्धों की मदद करती, बच्चों को पढ़ाती और बीमार को देखभाल करती। उसके जीवन से लोगों को हमेशा प्रेरणा मिलती। कंचनपुर राज्य में कभी फिर कोई दुख नहीं आया। राजा वीरभद्र ने अपने अंतिम दिनों तक न्यायपूर्वक शासन किया। उनके बेटों ने भी मृणालिनी के त्याग से प्रेरणा ली और राज्य को और भी ऊंचाइयों पर ले गए। कंचनपुर में महादेव के मंदिर की स्थापना के बाद राज्य में हर तरफ एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। लोग पहले से कहीं अधिक धार्मिक और कर्तव्यनिष्ठ हो गए थे। उन्हें समझ आ गया था कि जीवन में धन और समृद्धि से भी कभी बढ़कर त्याग और विश्वास का महत्व होता है। राजा वीरभद्र ने अपना शेष जीवन बड़े ही संतोष और शांति के साथ बिताया। वे अक्सर मंदिर में जाकर बैठते और अपनी बेटी मृणालिनी के त्याग को याद कर भावुक हो जाते। मृणालिनी जो अब सिर्फ राजकुमारी नहीं बल्कि त्याग की देवी रूप में पूजी जाती थी, अपने जीवन को और भी अधिक निस्वार्थ भाव से जीना शुरू कर दिया। उसका महल में रहना सिर्फ नाम का था। वह अपना अधिकांश समय प्रजा के बीच बिताती। वह दूर दराज के गांव में जाती, लोगों की समस्याओं को सुनती और उनका समाधान करने का प्रयास करती। मृणालिनी की वाणी में इतनी शांति और समझदारी थी कि जो भी उससे बात करता उसे अपने सभी दुखों का हल मिल जाता। उसकी सलाह पर राजा वीरभद्र ने कई जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। उसने राज्य में ऐसे आश्रम बनवाए जहां अनाथ बच्चों और निराश्रित वृद्धों की सहारा मिल सके। उसने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें कला और शिल्प सिखाने की व्यवस्था की। मृणालिनी का मानना था कि यह सच्चा धर्म सिर्फ पूजा पाठ में नहीं बल्कि मानव सेवा में निहित है। उसकी प्रेरणा से राज्य के राजकुमारों ने भी अपनी प्रजा की सेवा को अपना परम कर्तव्य मान लिया था। वे अपनी बहन से प्रेरणा लेकर गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद में करने लगे। कंचनपुर में अब किसी बात की कमी नहीं थी। खेतों में सोना उगता, अनाज के भंडार भरे रहते और हर घर में सुख शांति का वास था। लेकिन सबसे बड़ी दौलत थी लोगों के दिलों में बसी संतुष्टि और एक दूसरे के प्रति प्रेम। मृणालिनी ने त्याग ने सिर्फ राज्य को पाप से मुक्त नहीं किया था बल्कि लोगों के मन से भी स्वार्थ और लोभ मिटा दिया था। तो दोस्तों, सच्चा धर्म सिर्फ मंदिरों में पूजा पाठ करने में नहीं बल्कि पीड़ित मानवता की सेवा करने में है। दूसरों की मदद करना, उन्हें सहारा देना, उनके दुखों को कम करना ही सबसे बड़ा पुण्य होता है। तो दोस्तों, इस कहानी को सिर्फ एक कहानी की तरह मत सुनिएगा, इसके गहरे अर्थों को समझिएगा और अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा। क्या पता हमारे छोटे छोटे अच्छे कर्म भी कभी किसी बड़े बदलाव का कारण बन जाए। और कभी अगर आप किसी मुश्किल में फंसे तो मृणालिनी के त्याग और महादेव पर उसके विश्वास को याद कीजिएगा, आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम आपके लिए ऐसे ही और भी अर्थपूर्ण कहानियाँ लेकर आते रहें। अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि यह सुंदर सीख उन तक भी पहुंच सके। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली कोई भी नई कहानी आप मिस ना करें। नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। एक बार फिर हर हर महादेव। आपके जीवन में सुख शांति बुद्धि बनी रहे। मिलती हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव दोस्तों।